कि अगर अखिलेश यादव को मैं सैफई नहीं भेज दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मैं 2007 के विधानसभा चुनाव से पूर्व अगर मैं निषाद मल्लाह केवट राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करा दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। कि अगर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। को बेशर्मी की हदें वो लांग गया है, ऐसा बेहया है, लतखोर है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है बतिहर आदमी का तो बात का भरोसा होला, लेकिन लतिहर लतखोरन के बात का कोनो भरोसा नैया को। स्टूल मंत्री यही ओम प्रकाश राजभर। अब देखे जब सदन की कार्रवाई चल रही थी स्टूलों नहीं मिला, ये पीछे खड़ा हो रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। देश में लोकसभा का आम चुनाव अब काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहा है। जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जो राजनीतिक गतिविधियां हैं देश की वो बढ़ती जा रही हैं और ख़ास तौर पर पूरे देश की राजनीति अब केंद्रित हो गई है। पहले से भी केंद्रित होती रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, और उत्तर प्रदेश पर अब सारे लोगों की नज़र है कि उत्तर प्रदेश में कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमज़ोर हो रहा है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में अब फिर से जो है अभी उपचुनाव होना है घोसी में, उसको लेकर के इतनी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। वो बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में वो 2024 का ट्रेलर है जिसमें अभी ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ा तगड़ा बयान आ गया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश को इस बार हरा करके सैफई ने भेज दिया तो मैं असली माँ बाप का औलाद नहीं। आज हमारे साथ यूपी कांग्रेस के कद्दावर नेता रामलोटन निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। हम जानना चाहेंगे कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में कहा करते थे कि मैं योगी जी को भेजूंगा वहां जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, चल सन्यासी मंदिर में। अब उनका पूरा का पूरा बयान पलट चुका है। अब उन्होंने कहा कि मैं असली माँ बाप का औलाद नहीं अगर मैं जो है अखिलेश यादव को सैफई हरा करना भेज दिया। देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है कि एक परिपक्व नेता नहीं है। अच्छा। और राजनीतिक तफरी के रूप में जो है कि उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ताश का 52 पत्ते होते हैं तो उसमें एक जोकर भी होता है। तो उसी तरह से जो है कि ओम प्रकाश राजभर जो है राजनीति के एक जोकर हैं जिनकी बातों को बड़ा ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए, और जो ये बयान देते हैं खुद इसके प्रति ये गंभीर रोकेंगे। आपने कहा कि तवज्जो नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा तवज्जो दे रही है, गृह मंत्री फोन करके बुला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री फोन करके बुला रहे हैं, और आप कह रहे हैं तवज्जो नहीं दे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का डिवाइड एंड रूल कहते लोग हैं कि अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल की थी, लेकिन आरएसएस जो मातृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, इसका फूट डालो और शासन करो की नीति है। ये फ्रैक्शन की राजनीति करते हैं। मैं आपको ले जाना चाहूंगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी तो एक बयान बड़ा जोरों से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा था, और पूरे प्रसून वाजपेयी उस समय भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है कि मीडिया ट्रायल करने का काम करते थे। एक बयान आया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम जब 14 अगस्त 2013 को आया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और एक मीडिया ट्रायल कराया गया कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। मैं आपको सच्चाई बता दूं कि 1952 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1952 से लेकर के आज तक कभी जब 86 पद जो है कि एसडीएम का विज्ञापित नहीं हुआ तो 86 में 56 यादव एसडीएम होने का कोई औचित्य नहीं है। सच्चाई यह थी कि 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। सबसे ज्यादा जब से हम लोगों ने होश संभाला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 का जो परिणाम जो है 21 का परिणाम जो अभी इसी मई महीने में आया है, इसी वर्ष में 8 यादव एसडीएम और 4 पीपीएस सहित 27 यादव पीसीएस को क्रैक किया है, और यादवों की एक काबिलियत है। लेकिन एक विडंबना हमारे पिछड़े वर्ग की विशेष रूप से है कि हम दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो हमारे आरक्षण का विरोधी है, जो हमारे सम्मान का, हमारे प्रतिनिधित्व का विरोधी है, उन तत्वों के विरोध में हमारे जल्दी लोग बहक जाते हैं। और हमारे गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर की एक विडंबना है, कहावत कही जाती है, कौवा तेरा कान ले गया, तो हम लोग अपने कान को नहीं देखते हैं। हम लोग नीम, जामुन, कटहल, शीशम के पेड़ पर देखते हैं कि कौवा मेरा कनवा लेकर के कहाँ चला गया। भारतीय मीडिया ट्रायल कराया और पूरे प्रसून वाजपेयी ने आज तक पर दस्तक नाम से 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। सारी नौकरियां तो ढूंढ करके यादवों को दी जा रही, और जितनी गैर यादव जातियां थी, चाहे वो लोहार, पार, सुनार, मल्लाह, केवट, बिंद हो, कुर्मी हो, काछी हो, साके हो, माली, सैनी, भिरती, मुरा हो, राजभर, चौहान, जाट, गुजर, लोधी, किसान हो, सारी जातियां यादव समाज के विरोध में हो गई। जो यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में
अग्रणी भूमिका अदा करता था। उस यादव के विरोध में सारी गैर यादव पिछड़ी जातियां लामबद्ध हो गई और जो आरक्षण का विरोधी हमारे है, जो मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल की राजनीति को शुरू किया, उस भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा करके भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में भारतीय संविधान को नेस्तनाबूद करने में, लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी हुई है, हमारी आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रही है। ये ओम प्रकाश राजभर जी की जो बात ली है, ये बिना पेदी के लोटा है और कब किधर ढरक जाएंगे इनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये चलाने को तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चलाते हैं और राजभर समाज को मुखौटा बना करके, को आधार बनाकर ये अपनी राजनीति करते हैं। चाहे संजय निषाद हमारे हों तो वह जो है निषाद समाज को, अनुप्रिया पटेल जी कुर्मी समाज को बेस बना करके ये लोग राजनीति तो जाति के नाम पर करते हैं। लेकिन जब भागीदारी और सम्मान की बात आती है, जो टिकट समझौते में इनके हिस्से में आता है, तो ये 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में उन्हीं लोगों को देते हैं, माफियाओं को, सामंतों को, जमींदारों को, जो हमारे बाप दादा को जमीन पर नहीं बैठने दिया, हमारा शोषण और उत्पीड़न किया, हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया, उन्हीं को संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। तो ओम प्रकाश राजभर की जहां तक बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपका भी जो राजनीतिक कद है वो आप बेबाक छवि के वजह से जाने जाते हैं। अब उसमें हम एक बात हम कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं। अभी पूरी तरह से मंचों पर चिल्ला करके बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की वो औकात है कि अपने समाज को एसटी में शामिल कराने जा रहे हैं, प्रस्ताव भेज दिया गया। देखिए, मैं बताऊं कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव था, उस समय इन्होंने मऊ के रेलवे मैदान में अमित शाह जी के साथ जो है मंच साझा करते हुए ये कहे थे कि 17 अति पिछड़ी जातियां, निषाद मल्ला, केवट बिन, धीवर कार, गुड़िया, तुराह, बाथम, माझी, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के मुद्दे पर हम सहमति होने के बाद जो है मैं भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर रहा हूं। और जब ये समझौता गठबंधन किए, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने शायद 9 टिकट दिया था, जिसमें से 4 इनके उम्मीदवार जीत करके आए। खुद चुनाव हमारे गाजीपुर के जौहराबाद विधानसभा जीते और उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री बने। और यह अनुसूचित जाति का मुद्दा को छोड़ करके यह जो है सामाजिक न्याय समिति या पिछड़ों के फ्रैक्शन के बाइफरकेशन की का मुद्दा उठाने लगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये जब चुनाव का समय आता है तो ये बाइफरकेशन की बात करते हैं कि ओबीसी का 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में विभाजन होना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि ओबीसी का जो है कि जब 11 प्रदेशों में हमारा तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, बंगाल है, जब वहां ओबीसी का 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में विभाजन है, उत्तर प्रदेश में भी हो, लेकिन पहले हमारी जातिगत जनगणना कराओ। ओम प्रकाश राजभर से आप बता दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर 2017 में जो 9 सीटें मिली थी तो अपने लड़के, अपने बेटा अरविंद को लड़ाए बांसडी से, अपने जौहराबाद से, और अपने समधी को जो है मऊ से चुनाव लड़ाए। इस बार देख लीजिए कि 16 टिकट समाजवादी पार्टी के कोटे में मिला था, अपने लड़ गए, और अपने बेटा को जो है कि शिवपुर बनारस के विधानसभा चुनाव से। क्या दूसरा राजभर नहीं है क्या? वही काम संजय निषाद करते हैं। ये लोग पैसा लेकर के टिकट बेचने का काम करते हैं, टिकट विक्रेता है, इनका समाज से मतलब नहीं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और दारा सिंह चौहान जो घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जो समाजवादी पार्टी के चुनाव पर जीते थे, और फिर छोड़ करके मंत्री पद की लालच में ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए, उनसे मंच साझा करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा उस व्यक्ति को बेशर्मी की हदें वो लांग गया है, ऐसा बेहया है, लतखोर है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है बतिहर आदमी का तो बात का भरोसा होला, लेकिन लतिहर लतखोरन के बात का कोनो भरोसा ना होला कि अपने स्वार्थ के लिए समाज को कहाँ कौने खंडक में गिरा डालेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव को मैं सैफई नहीं भेज दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अरे सैफई से तो अखिलेश यादव का घनिष्ठ रिश्ता है, उनका घर है, परिवार है, खेती है, गृहस्थी है, सारा चीज है। अरे ओम प्रकाश राजभर आप भगोड़े हो, आप बनारस छोड़ करके बलिया में चले गए, बनारस वाले लतियाने के लिए लाठी डंडा लेकर हाथ गोड़ तोड़ने के लिए खोजने लगे, तो आप तो भगोड़े के रूप में बलिया रसड़ा में जाकर के बस गए। ये ओम प्रकाश राजभर की बात का ये कितने बार दोगला तेगला बनता है, व्यक्ति बनता है। मेरे साथ 2006 की घटना है, हमारे साथ मिर्जापुर में
एक निषाद सम्मेलन में बोलते हुए इन्होंने कह दिया कि अगर मैं 2007 के विधानसभा चुनाव से पूर्व अगर मैं निषाद मल्लाह केवट राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करा दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अभी जो 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मंच साझा करते हुए टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर गाजीपुर में इन्होंने कहा कि अगर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। तो ये बार बार इस तरह का बयान देते हैं। हमारे यहाँ देखिए इस तरह के बच्चों को जो अपने माँ बाप का पता नहीं होता उनको हड़कसबा बोलते हैं। हड़कसबा वो होता है कि अवैध संबंधों से जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ लाज शर्म के मारे जो है कहीं सरपत में, कहीं झाड़ झंखाड़ में, कहीं बसवारी के कोने में वह फेंक देती है। तो ओम प्रकाश राजभर बताए ना वो कौन है, जब बार बार तो एक ही बात को रट लगाते तो ओम प्रकाश राजभर की अब जाति पर भी संदेह है कि वो राजभर जाति के हैं कि नहीं। और ओम प्रकाश राजभर वास्तव में अपनी बातों से वह सिद्ध कर दिए हैं कि वो अपने माँ बाप की औलाद नहीं है, ये हरकसवा है, ये बसवारी में फेंके हुए अवैध संतान है। और ओम प्रकाश राजभर की इसलिए इनकी बातों पर भरोसा करने लायक नहीं है। ये दारा सिंह चौहान अभी समाजवादी पार्टी में थे तो ओबीसी की जाति की जनगणना करने की बात करते थे, ओबीसी को समानुपातिक आरक्षण की बात करते थे। ये बेईमान केवल मंत्री पद के लिए जो है ये कभी सपा कभी भाजपा, भाजपा से सपा जाते। कोई नीति होनी चाहिए। हम लोगों को भी कहा जा सकता है कि हम दल बदलू हैं, लेकिन दल बदलू जरूर हैं, दिल बदलू नहीं है। हम कट्टर मंडलवादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप बरबरा हो, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार बी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले और संत गाडगे को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं। तो हम लोग किसी दल में चले जाएं, लेकिन अपने विचारधारा की हत्या नहीं कराई जा सकती। हम लोग भी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी से कई प्रस्ताव आ गया, लौटर राम भी चाहता तो अपने दिल के पत्थर रख करके वहां चला जाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल लौटर राम निषाद नहीं है, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। यही कहते थे ना केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री, यही ओम प्रकाश राजभर। अब देखे जब सदन की कार्रवाई चल रही थी स्टूलों नहीं मिला, ये पीछे खड़ा हो रहे हैं और बार बार योगी आदित्यनाथ से हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो है कि इनको तनिक भी तवज्जो नहीं दिए। यही कहा है ना अभी विधानसभा चुनाव हुआ में सुनी एक बच्चे सुन नहीं कहले रहना ना विधानसभा चुनाव हुआ कि हम तो योगी को उस स्थान पर कटोरा दे के भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखो योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था खुले चैनल पर, एबीपी चैनल पर, कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हूं, मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है। तो वास्तव में अगर योगी आदित्यनाथ में क्षत्रित्व का अभिमान होगा तो ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे टूटपुजियन के ये दल बदलुओं को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो दल बदलने का काम करते हैं, इनको जो है कि ठीक कर देंगे। और वही घोसी के उपचुनाव में हम भी जाने वाले, कल नहीं तो परसों जाएंगे। और दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये सिधरी मारने वाले भाइयों को जो है, इन्हीं का समाज जो है, इनको लाठी डंडा से लेकर खदेड़ा नहीं करा दिया तो हम भी समझेंगे कि हमारी राजनीति में, हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में कहीं न कहीं कुछ खोट है। और वहां देख रहे हैं ना, तेरही कराई जा रही है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है और इनका ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का खदेड़ा हो रहा है। अच्छा देखिए, हमारे साथ जो है हमने जैसा कि पहले भी बताया, बेबाक छवि के वजह से पूरे प्रदेश भर में जाने जाते हैं कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश के, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। अच्छा ये मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आप ये नहीं समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक ताकतवर नेता हैं, हर चुनाव में हर लोगों को आवश्यकता पड़ती है। अच्छा ये बताइए, कितने दिन कोई समाज को बेवकूफ बनाएगा? कहा जाता है ना हमारे गाजीपुर, बलिया, जौनपुर में एक कहावत कि काट का हरी एक बार चढ़ेले बार बार ना चढ़ेले। कितने बार आरक्षण का जो है किसी गुफा छोड़ करके राजभर को, चौहान को, निषाद समाज को कोई गुमराह कर लेगा। अब इनका खेल खत्म होने वाला है। अब जो है ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद हो, अब इनके बहकावे में निषाद और राजभर समाज आने वाला नहीं है। इनको लटक कर, झटक कर, पटक करके, जिस तरह इनको माला फूल पहनाया, इनका जूते और चप्पल से स्वागत करेगा। ये बेईमान ये जाते हैं। मैं संजय निषाद की भी बात बता दूं, इस व्यक्ति ने कहा निषादों का खोया हुआ राजपाट लाना है, निषाद राज स्थापित करना है। और ये निषाद पार्टी चलाते हैं, कहते हैं अपने घर में रहना चाहिए, अपने दूसरे के महल से अपन मड़इयो झोपड़ियों कच्चों का घर ठीक होला। अरे भाई, ये संजय निषाद जानते हैं क्या निषाद पार्टी के एमएलसी हैं?
ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। इनका लड़का जो है प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर चुनाव जीत के सांसद है। इनका एक बेटा जो है चौरी चौरा से इंजीनियर श्रवण निषाद जो है वो भाजपा का विधायक है। एक तरफ तुम निषाद पार्टी की बात करते हो बेईमानो, शर्म नहीं आती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके समाज की बात करते हो। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब चुनाव का समय आता है तो निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला देकर हमारे केवट मल्ला, कश्यप, धीवर, गुड़िया माझी, लोधी किसान का वोट लेने का काम करते हैं। और जब जब ये सत्ता में आते हैं तो हमारे ही परंपरागत अधिकारों को छीनने का, आरक्षण से वंचित करने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पहले जब सांसद थे बार बार कहते थे निषाद मल्ला, केवट, कश्यप की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा है, इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। और जब ये मुख्यमंत्री बन गए, डबल इंजन की आज सरकार है, तो आज कहने निषाद मल्ला, केवट, कश्यप, राजभर चौहान प्रजापति को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ दिला देते हो। 2012 में भारतीय जनता पार्टी में मैं शर्तों के आधार पर मैं गया था, भारतीय जनता पार्टी में मैं गया था, लेकिन उसमें मुद्दा मैं शामिल करा था कि निषाद मल्ला, केवट, राजभर चौहान, बिहार, बंजारा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना है। हमारे बालू, मौरन, खनन, मत्स्य पालन का नदी जलधारा से संबंधित जो भी हमारे परंपरागत पेशे हैं उसका संकल्प लिवाकर मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में हमारे मुद्दे को रखा और 5 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मल्ला, केवट, फिशरमैन कम्युनिटी की जातियों को क्षेत्रीय विषमता दूर करके, आरक्षण की विसंगति को दूर करके हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिलाएंगे और नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरों का आर्थिक उन्नयन करेंगे। लेकिन आज बताए, जब से योगी सरकार बनी और सरकार बनते ही हम लोगों के मांग को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने 2013 में एक मांग थी कि हमारे भी पूर्वज के जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। तो जिनको राम का सखा कहा जाता है, वनगमन के समय राम की सबसे ज्यादा मदद किए, पौराणिक राम की, तो श्रृंगबेरपुर के महाराजा धीराज गुहराज निषाद की जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को अखिलेश यादव की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। और योगी बाबा मुख्यमंत्री बनने के 1 महीना के अंदर ही और निषाद राज जयंती के अवकाश को खत्म कर दिए। ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू करके बालू, मौरन, खनन का जो पट्टा हमें मिलता था उसे सार्वजनिक करके माफियाओं के हाथों नीलाम कर दिया। वर्तमान में जो है कि हमारा मत्स्य पालन का काम, हमारे सिंघाड़ा की खेती का काम, हमारे ये लखनऊ के अगल बगल के जिले विशेष करके यहाँ के लोग हमारे परंपरागत पेशेवर के रूप में काम करते हैं, उसको सार्वजनिक करके हमारे समाज को छीन लिया गया। नदियों की नीलामी मत्स्याकेट शिकार माही के लिए माफियाओं के हाथों नीलाम किया जा रहा है। और 25 जुलाई 2021 को 35 फुट ऊंची फूलन देवी की प्रतिमा हम लोगों ने 18 जिले में स्थापित कराने का निर्णय लिया था। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस बल लगा करके उन सारी प्रतिमाओं को अपने कब्जे में करवा लिया और प्रतिमा को नहीं लगने दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो लोग हैं उनका जमीर मर चुका है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वह स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे वो राकेश सचान हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जो भी ओबीसी SC ST का नेता है, उनका जमीर जिंदा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी उनको जो है ना, ये बहुत बड़ी मदारी पार्टी है, बहुत बड़ी शिकारी पार्टी, ये अब डमरू बजाकर इनको नचाने का काम करती है। और इनकी औकात नहीं है कि इनके हमारे ओबीसी का SC का अधिकार छीना जा रहा है, आए दिन हमारे आरक्षण कोटे की हकमारी की जा रही है।